हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियल एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, प्रूव दैट द सीक्वेंस √7, √7 plus √7, √7 plus √7 plus √7, converges to the positive root of x square minus x minus 7 equal to 0। मतलब हम लोगों का एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इसे कन्वर्ज प्रूव करना है और इसकी रियल रूट्स हम लोगों की जो आएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 पे हम लोगों का ये इसका पॉइंट आएगा, इसका रूट्स इक्वेशन आएगा। सो हमें इसे प्रूव करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, स्टेट एंड प्रूव वोल्जानो-वेरस्टेड्स थ्योरम। मतलब वोल्जानो-वेरस्टेड्स थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे, इसकी स्टेटमेंट्स देखेंगे और फिर इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं। हमारा सीक्वेंस जो दिया हुआ है √7, √7 प्लस √7, √7 प्लस √7 प्लस √7। सो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट तो हम लोगों का √7 अगर ये फर्स्ट टर्म है तो हम लोग अगर इसे हम a1 इक्वल टू √7 मान लें तो हम लोगों को इनवा टर्म हमें ज्ञात करना है, मतलब इनवा टर्म हम लोगों को निकालना है। तो अगर a1 इक्वल टू √7 है तो a2 इक्वल टू √7 प्लस √7 की जगह पे a1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर a3 निकालें तो हम लोगों का 7 प्लस a2, क्योंकि a2 इक्वल टू √7 प्लस √7 है। तो इसी तरह से अगर हम लोग इनवा टर्म निकालेंगे तो हमारा an इक्वल टू √7 प्लस en माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर n इक्वल टू यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे a1 माइनस 1 तो ये a0 ये 0 हो जाएगा तो √7 आ जाएगा। अगर 2 डालेंगे तो ये a1 आएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा इनवा टर्म हो गया। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा an का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस en माइनस 1 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोग इसमें ये इनवा टर्म है तो en माइनस 1 हम लोग n माइनस 1 टर्म निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज एंड en स्क्वायर माइनस 1 का टर्म जब हम लोग निकालेंगे तो 7 प्लस en माइनस 2 आ जाएगा। और en हम लोगों का ये फर्स्ट टर्म है, en स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस en माइनस 1। तो ये फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो en स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7 प्लस en माइनस 1 माइनस 7 माइनस en माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का 7 प्लस में और माइनस में तो ये कैंसिल हो रहा है। तो en स्क्वायर माइनस en माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू en माइनस 1 माइनस en माइनस 2, ये हमारा टर्म आ गया। तो चूँकि हम लोगों का ये कन्वर्जेंट प्रूव करना है सीक्वेंस को, तो हम लोगों को इसमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। तो सिंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a1 लेस देन a2 है, a1 लेस देन a2 है, मतलब कि an हम लोगों का छोटा टर्म है an प्लस 1 से। तो इस तरह से अगर an ग्रेटर देन en माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये n माइनस 1 टर्म है। तो अगर यहाँ पे
1 रखेंगे तो ये ए नॉट ये 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों का ये जो कर्म चलेगा, अगर A2 लेस देन A3 मतलब A3 ग्रेटर देन A2, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये A2 से बड़ा है A3, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हम लोगों का चल रहा है। तो इसी तरह से ये A3 लेस देन A4 हो जाएगा। तो देयरफॉर an-1 लेस देन en, हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो जब हम इसे इस तरफ लाएंगे, मतलब कि an-1 अगर करें तो यहाँ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये an हम लोगों का मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो रहा है। तो दिस इम्प्लाइज an ग्रेटर देन an-1। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि an हमारा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो an इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इसे इक्वेशन स्मॉल 1 मतलब इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, और ऑल्सो हम लोगों को जब मोनोटॉनिक an जो हम लोगों का ये हो गया है कि ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ऑल्सो हम प्रूव करेंगे, ऑल्सो प्रूव दैट सीक्वेंस an is bounded above। तो कोई भी इस सीक्वेंस में जो हम लोगों का कन्वर्जेंट होगा तो वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए। तो अब हम लोग इस an टर्म को हम लोग बाउंडेड एवब हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो हमारा किस तरह से हो जाएगा, अगर हम लोग देखते हैं कि a1 इक्वल टू √7 है, तो √7 चूँकि √7 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, √7 3 से छोटा है, क्योंकि इसकी जब रूट इसे हम लोग फाइंड करेंगे तो 3 से ये छोटा आएगा। तो अगर हम लोग 3 से छोटा ना लेकर अगर 7 से छोटा ले लें, तो √7 7 से छोटा है, तो देन a2 इक्वल टू 7, और √7 की जगह पर अगर 7 हम लोग रख देंगे तो ये 7 + 7 ये हम लोगों का 7 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर a3 हम लोग देख ले तो यहाँ पे 7 + 7 लेस देन 7 से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब सब हमारा 7 से लेस देन जा रहा है। तो ETC इस तरह से हम लोग an टर्म जब निकालेंगे, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि nवा टर्म हम लोगों का लेस देन 7 है, मतलब nवा टर्म हम लोगों का 7 से छोटा है। तो कब, फॉर ऑल n की किसी भी वैल्यू पे वो पॉइंट हमारी 7 से छोटा आएगी। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि इसलिए जो 7 से छोटा है तो ये बाउंडेड एवब हो रहा है। तो यहाँ पे an इज बाउंडेड एवब और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग कंबाइनिंग कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो हम लोगों का फर्स्ट और सेकंड से an जो हमारा टर्म है वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो रहा है एंड बाउंडेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड an is monotonic increasing and bounded above. So an is convergent, इसलिए an हमारा कन्वर्जेंट हो गया, an is
कन्वर्जेंट। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एन टेंस टू एक्स, मतलब कि एन हमारा कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज करने वाला जो टर्म है वो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम एन इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, एक्स टेंस एन इक्वल टू एन टेंस टू एक्स, तो ये हम लोगों का एक्स पे कन्वर्ज करेगा कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये n हम लोगों का कन्वर्ज करेगा x पे। ये हम लोग सपोज मान लेते हैं। तो अगर an टेंस टू x, मतलब कि an कन्वर्ज कर रहा है x पे, n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो an-1 भी कन्वर्ज करेगा x पे एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे। इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो x पे हम लोगों का ये एनवा टर्म कन्वर्ज करेगा। तो हम लोगों का एक जो टर्म माने हैं, हम लोगों का एक रिलेशन आया है an इक्वल टू रूट अंडर 7 प्लस an-1, ये हमारा रिलेशन आया है। तो अगर an इक्वल टू एक्स हम लोग मान रहे हैं तो यहाँ पे an के जगह पे x हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोगों का एक इक्वेशन आ जाएगा। तो x इक्वल टू रूट अंडर 7 प्लस x, क्योंकि an-1 इक्वल टू एक्स टेंस टू एक्स मान रहा है एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये कन्वर्जेंट कर रहा है। तो 7 प्लस एक्स ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि an इक्वल टू रूट अंडर 7 प्लस an-1 ये हमारा रिलेशन बन रहा है। तो अब दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग वी गेट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस एक्स आ जाएगा। और जब हम लोगों का यही रियल रूट्स लाना था एक्स स्क्वायर, और इस 7 प्लस एक्स को इक्वल टू के इधर कर लेंगे तो ये -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो रियल रूट्स, रियल इक्वेशन हम लोगों का यही लाना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव वोल्जानो-वेरस्टेरस थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन सेकंड, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ़ अ फंक्शन fx एक फंक्शन है इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी पे हम लोगों का fx जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है। तो fa ये हमारा जो पॉइंट है fa एंड fb आर अनइक्वल, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इस तरह से fa इक्वल टू नॉट fb। तो हम इसे इस स्टेटमेंट में इस तरह से लिखेंगे कि fa एंड fb आर अनइक्वल, देन fx must taken at least one value between fa and fb। तो हम लोगों को कह रहा है कि अगर fx इज़ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे हम लोगों का क्लोज इंटरवल है और fa इक्वल टू नॉट fb है, तो एटलीस्ट वन वैल्यू हम लोगों का fa और fb के बीच लाइज करेगा, जो वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि fa लेस दैन अल्फ़ा लेस दैन fb, और सच दैट fx इक्वल टू अल्फ़ा, हम लोग मान लेते कि fx इक्वल टू अल्फ़ा हम लोगों का जो fx
फंक्शन है वो अल्फ़ा इक्वल टू है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी, तो a और b के बीच में हम लोगों का ये x बिलोंग्स कर रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं कि अगर हम लोगों का एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b और इसमें हम लोगों का x0 लाइज कर रहा है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ, तो एफ ए जो हमारा एफ ए जो फंक्शन बनेगा वो एफ ए जो ए पॉइंट पे हम लोगों का ये कंटिन्यूअस होगा, तो इसके बीच में हम लोगों का ये एफ एक्स नॉट लाइज कर रहा है एंड एफ बी हम लोगों का ये पॉइंट बनेगा एफ बी और इसके बीच में हम लोगों का एफ एक्स नॉट मतलब एफ एक्स लाइज कर रहा है। तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट एफ ए लेस देन अल्फ़ा लेस देन एफ बी हम लोग मान लिए। तो कंसीडर ए फंक्शन, हम कंसीडर कर रहे हैं एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स माइनस अल्फ़ा। तो सिंस यहाँ पे जो हम लोगों का ये एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे एंड अल्फ़ा जो हमारा है वो कांस्टेंट है, अल्फ़ा इज कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, ये हमारा कांस्टेंट है। तो विच इज कांस्टेंट ऑन इट्स डोमेन, हम लोग कह सकते हैं कि विच इज हम लोगों का जो डोमेन फंक्शन होगा वो भी हम लोगों का कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अल्फ़ा हम लोगों का एक कांस्टेंट फंक्शन है और वो भी कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इक्वल टू है और वो कंटिन्यूअस है, तो इसलिए विच इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। Therefore, alpha is also continuous on close interval a comma b पे। तो वो हम लोगों का अल्फ़ा जो also continuous हो जाएगा, continuous close interval ए बी पे। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू continuous function is also continuous क्योंकि हम लोगों का डिफरेंस जो अगर हम लोगों का मल्टीपल में हो तो वो भी हम लोगों का कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। सो इसलिए एफ एक्स माइनस अल्फ़ा इज़ कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब ये वाला फंक्शन हम लोगों का कंटिन्यूअस हो रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स माइनस अल्फ़ा हम लोग माने हैं, तो हम लोगों का ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम इसे यहाँ पे
शो कर देंगे। तो ये ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो नाउ अब हम लोगों का ये पॉइंट है ए बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू स्मॉल एफ ए माइनस अल्फ़ा, और अगर दिस इम्प्लाइज एफ ए लेस देन अल्फ़ा, मतलब हम लोगों का ये ए और बी के बीच में ये लाइज कर रहा है अल्फ़ा। तो अगर एफ ए से एफ ऑफ ए, हम लोगों का ये कंडीशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ ए लेस देन अल्फ़ा है और लेस देन एफ ऑफ बी है, तो हम यहाँ पे इसे शो कर देते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस अल्फ़ा लेस देन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा से हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे इस तरह से, एफ ए माइनस अल्फ़ा लेस देन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो ये एफ ए माइनस अल्फ़ा लेस देन 0 आ जाएगा। तो जब एफ ए माइनस अल्फ़ा लेस देन 0 है, मतलब ये 0 से छोटा टर्म आ गया, तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ ए लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस अल्फ़ा। तो इसलिए अल्फ़ा लेस देन एफ ऑफ बी, हम लोगों का ये कंडीशन है स्टेटमेंट में। तो हम इसे अल्फ़ा, जब हम इसे इस तरह से करेंगे कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा लेस देन एफ ऑफ बी माइनस अल्फ़ा, तो दिस इम्प्लाइज ये 0 हो जाएगा, लेस देन एफ ऑफ बी माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल, यहाँ पे हम लोगों का इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ बी, कैपिटल एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0। तो दैट इज़ एफ एक्स जो हम लोगों का फंक्शन है इज़ कंटिन्यूअस, क्योंकि एफ ऑफ बी पे ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है और एफ ऑफ ए पे लेस देन 0 आ रहा है। तो हम लोगों का अल्फ़ा का कंडीशन था कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये वाला हम लोगों का कंडीशन था एफ ऑफ ए लेस देन अल्फ़ा और लेस देन एफ ऑफ बी। इसी कंडीशन से हम इसे प्रूफ किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज़ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, ए कॉमा बी पे हम लोगों का क्लोज इंटरवल है, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन। ये हम लोगों का अपोजिट साइन आया है, साइन, क्योंकि ये एफ ऑफ ए लेस देन 0 है और एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है। तो ये हम लोगों का अपोजिट साइन आया है। तो इसलिए देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, एक ऐसा टर्म होगा एक्स का जो बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। तो सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो एफ एक्स नॉट माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये थ्योरम हमारा प्रूफ हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव काउची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कि स्टेट एंड प्रूव काउची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, काउची जनरल प्रिंसिपल का कन्वर्जेंस हम लोगों का प्रूफ करना है। तो इसकी स्टेटमेंट होती है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इज दैट फॉर ईच इलिप्सन ग्रेटर दैन 0 there exists a n0 comma p belongs to natural number such that mod en plus p minus en less than ellipsion for all n greater than n0, मतलब कि जो n हमारा टर्म होगा वो n0 से बड़ा होगा। और हम इसे इस स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं
ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ए काउची सीक्वेंस। मतलब कि इस तरफ का डायरेक्शन का हम लोग नेसेसरी कंडीशन कहते हैं, जो हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लॉन्ग स्टेटमेंट है और ये हमारा शॉर्ट स्टेटमेंट है। तो आप एग्ज़ाम में इस तरह से भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो हम लोग इसी स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे और ये इसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन। तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे लैंग्वेज में हम लोग नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन मतलब कहने का मतलब ये काउची सीक्वेंस जो है वो ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इज काउची सीक्वेंस, मतलब एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस काउची सीक्वेंस होगी और ये हम लोगों का प्रूफ करना है। तो अगर एन इज ए सीक्वेंस, एन हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मस्ट भी काउची सीक्वेंस होगा और कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉल्ड काउची सीक्वेंस, जो हमारा प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे गिवन एन इज ए कन्वर्जेंट, एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमारा जो एन दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो सिंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस has मान लें कि लेट एन का लिमिट हम लोग अगर मान लें कि लिमिट ऑफ एन इक्वल टू एल, एन की जो हम लोगों की लिमिट है वो एल है। तो लिमिट की डिफिनेशन होती है, देयरफॉर लिमिट की डिफिनेशन होती है मॉड एन माइनस एल लेस दैन इलिप्सन। तो यहाँ पे लेस दैन इलिप्सन होती है बट हम यहाँ पे इलिप्सन बाई 2 लेंगे, क्योंकि अगर मॉड एन माइनस एल लेस दैन इलिप्सन है मतलब इससे हमारा इलिप्सन है तो हम इसे इलिप्सन बाई 2 लेकर चलेंगे और इसी से हम इसकी इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी रिज़ल्ट निकालेंगे। तो फॉर ऑल इन ग्रेटर देन n जीरो हम लोगों का ये कंडीशन होगा और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो इसलिए देयरफॉर अगर n माइनस एल जो है हम लोगों का लेस देन इलिप्सन बाई 2 है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, ये n जो हमारा टर्म है वो n0 से बड़ा है। तो अगर n में हम लोग p ऐड कर दें तो ये भी n0 से बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग अगर an प्लस p माइनस एल कर दे तो ये भी इलिप्सन बाई 2 से लेस देन है। तो इलिप्सन बाई 2 से हम लोगों का ये टर्म छोटा होगा। तो इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हम लोग नाउ हमारा एक कंडीशन होता है कि अगर an प्लस पी माइनस an, इसे हम लोग इस तरह से लिख लें कि an प्लस पी माइनस an में हम लोग प्लस एल और माइनस एल ऐड कर लें और इसे अलग अलग हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा an प्लस पी और इस वाले टर्म को ले लेंगे तो ये माइनस एल और यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो an माइनस एल, ये हम लोगों का कंडीशन हो जाएगा। इस वैल्यू को लेकर चले हैं क्योंकि हम लोगों को जो प्रूफ करना है इस कंडीशन से प्रूफ करना है।
तो अगर हम एक कंडीशन हम जानते हैं, एक मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये एक कंडीशन होता है, क्योंकि ये मॉड ए माइनस बी जो हमारा रहता है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये सेटिस्फाई वैल्यू है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस टर्म को a मान ले और इस टर्म को b, तो हम इसे लेस देन हम लोग लेकर चलेंगे, इक्वल टू भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का लेस देन का ही कंडीशन है, तो हम इसे लेस देन लेकर चलेंगे। तो यहाँ an प्लस पी माइनस एल मॉड प्लस मॉड an माइनस एल हम लोगों का ये लेस देन आ जाएगा। तो इसके जगह पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से an प्लस पी माइनस एल इक्वल टू लेस देन है, तो ये इलिप्सन बाई 2, तो लेस देन इलिप्सन बाई 2 आ जाएगा, और प्लस an मॉड an माइनस एल, तो यहाँ पे लेस देन इलिप्सन बाई 2 है, तो इसे हम लोग पुट कर देंगे लेस देन इलिप्सन बाई 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेस देन इलिप्सन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। तो हमारा स्टेटमेंट में यही प्रूफ करना था कि an प्लस पी माइनस an लेस देन इलिप्सन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। मतलब n0 हम लोगों का n से छोटा है, तो इसलिए an इज ए काउची सीक्वेंस, क्योंकि हम लोग कंडीशन नेसेसरी कंडीशन लेकर चले थे, जहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ था कि गिवन an इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस से हम लोग काउची सीक्वेंस प्रूफ किए हैं। तो अब हम लोग, तो सेकेंड कंडीशन हमारा सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा। सफिशिएंट कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ हम लोग शॉर्ट स्टेटमेंट जो लिए हैं वो इस तरफ इधर का डायरेक्शन वाला हम लोगों का सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा। तो हम इसे लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, आपको जो सही लगे वो लिख लीजिएगा। सफिशिएंट कंडीशन तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन में हम लेकर चल रहे थे कि an इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस से हम लोग प्रूफ किए कि an इज ए काउची सीक्वेंस। तो an इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस से हम लोगों को काउची सीक्वेंस प्रूफ हुआ है। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग लेकर चलेंगे कि गिवन सीक्वेंस an इज ए काउची सीक्वेंस। अब काउची सीक्वेंस से हम लोग इसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ करेंगे। तो एक हम लोगों का थ्योरम होता है, ये भी इस मतलब कि ये भी एक थ्योरम टाइप का होता है कि सिंस एवरी काउची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये हमारा एक बुक में छोटा सा थ्योरम होता है कि एवरी काउची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इसी की हेल्प से हम इसे काउची कन्वर्जेंट सीक्वेंस को प्रूफ करेंगे। तो देयरफॉर अगर एवरी काउची सीक्वेंस इज बाउंडेड है, तो देयरफॉर an इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। जब काउची सीक्वेंस हम लोगों का बाउंडेड हो रहा है तो an भी हम लोगों का बाउंडेड सीक्वेंस होगा। सो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे कि देयरफॉर an इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। और सिंस एक और हम लोगों का थ्योरम होता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, तो ये एक तरह का डिफिनेशन है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस
सीक्वेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि गिवन एन इज ए काउची सीक्वेंस, तो सिंस एवरी काउची सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो इसलिए एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो सिंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो जब हम लोगों का एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, जो सभी बाउंडेड सीक्वेंस सब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, तो इसलिए एन हैज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एन हैज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर हम लोग लेट मान लें, लेट एन के एक सीक्वेंस है, एक टर्म है जो हैज़ लिमिट एल टेंड्स टू एल पे डिफाइन हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं कि एन के हैज़ लिमिट एल से, मतलब इसकी लिमिट एल से हम लोग मान लेते हैं। तो चूँकि सिंस if a subsequence of a काउची सीक्वेंस, अगर सब सीक्वेंस हम लोगों का काउची सीक्वेंस हो रहा है टू एल पे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल पे, तो देन द सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, हम लोगों की जो सीक्वेंस आएगी वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी। तो यही हमारा प्रूफ करना था कि काउची सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम लोग गिवन कन्वर्जेंट सीक्वेंस से काउची सीक्वेंस एंड काउची सीक्वेंस से हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ कर चुके हैं। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ एन इक्वल टू एल, तो इसलिए सीक्वेंस हो जाएगा एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यही हमारा प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये थ्योरम समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।